सुनो सुनो सुनो, वोट रो ललितपुर के सुनो। ज्यो ज्यो ललितपुर में शहर की सरकार का उपचुनाव आ रहा है नजदीक, त्यों त्यों नगर की आवाम शहर की सरकार चुनने के लिए कर रही है तस्दीक। प्रोफेसर नीलम चौबे, आशीष लंबरदार की बाखर का क्या ललितपुर का वोटर खोलेगा इस बार 15 अक्टूबर को साकर, या बीजेपी प्रत्याशी सोनाली जैन अभिलाषा पर जताएगा ललितपुर का वोटर विकास की आशा। मतदान का पर्व 15 अक्टूबर भूल ना जाना मित्रों। ठहरो, रुको, देखो, बोलता है ललितपुर का वोटर। नगर पालिका उपचुनाव को लेकर वार्ड नंबर 14 के मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए आज हम आए हैं। आशु मिस्त्री जनाब, नमस्कार। गुटखा खाए हुए हैं, एक वोट करे चोट। 15 अक्टूबर को होना है मतदान, और क्या कहना है आज आपका? क्या समस्याएं हैं? मूलभूत सुविधाओं से क्या वंचित है? बात ये आप देख लो, सफाई कुछ नहीं है, ना नालियों का सफाई है। यहाँ समाजवादी पार्टी से नीलम आशीष चौबे है, पुरानी वाखर है। क्या उसकी शाखर खुलेगी, या फिर भाजपा की जो पूर्व प्रत्याशी रही है, चेयरमैन रही है, सल्ला जैन की बहू है सोनाली जैन? यहाँ पे ये मार्केट के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि नगर पालिका ने चिन्हीकरण कर लिया है, दुकानदारों को यहाँ से हटाते हुए नई दुकानें आवंटन होनी है। इसको लेकर भी क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, तो भैया हम लोग तो वो चाहते हैं कि जो काम करें, ठीक है। और रही दुकानों की, तो दुकान में जो बनेंगी हम लोगों को मिलना चाहिए, नहीं हम लोग बहुत पुराने हैं। तो 15 अक्टूबर को कैसे चोट होगी? चोट क्या होगी? हम लोग सपा को देंगे। सपा को। पुरानी बाखर की साकर खोलने का प्रयास यहाँ हो रहा है। हम चाहेंगे भैया से, भैया आप तो बड़े मेहनत का काम करते हैं, इंजीनियर हैं। सपा ही हो जाएंगे। सपा, यहाँ सपा की बात हो रही है, पुरानी बाखर की बात हो रही है। एक वोट करे चोट, क्या करेंगे जनाब? सपा को। सपा 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 इंडिया गठबंधन को लेकर यहाँ चल रहा है। नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सरला जैन है, दिवंगत हो गई थी, आज उनकी बहू को टिकट मिली है सोनाली जैन को। तो यहाँ की वोटों में नाराजगी है, क्या कहेंगे जनाब? सापा 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 से कौन है प्रत्याशी यहाँ पर? अब हम तो बाहर अभी अच्छा, यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन यहाँ बदलाव की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पुरानी बाखर है और बाखर की साकर खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जुड़े रहे नगर की सरकार को लेकर सत्ता सरकार। आखिर आपका वोट किसको चोट करेगा? हम नगर पालिका को भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। यहाँ नाली नहीं बनी है, रोड नहीं बने हैं, मच्छरों का प्रकोप है। हाँ, तो वही तो कह रहे, हम देंगे, वोट देंगे। नगर पालिका उपचुनाव को लेकर क्या यहाँ का मतदाता कहाँ जा रहा है? सपा और भाजपा दोनों में फाइट है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ का मतदाता उसी के लिए वोट कर रहा है जिनने सारी सुविधाएं दी। मैं गोविंदनगर रावरजाना का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जो माननीय नरेंद्र मोदी ने आवास दिए हैं, सबसे अधिक संख्या में, चाहे गोविंदनगर हो चाहे सदनसा हो, हर मोहल्ले में सबसे ज्यादा आवास दिए हैं। और क्या आवास मिले हैं आप लोगों को? फार्म भरा भी नहीं मिला हमें। आवास नहीं मिला? भाजपा ने आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास है। हाँ, अच्छा। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नगर पालिका चुनाव है जनाब, कैसा महसूस कर रहे हैं नगर पालिका चुनाव में? 13 दिन बचे हुए हैं शेष। भाजपा और सपा के प्रत्याशी आमने सामने की फाइट में 15 तारीख को। ये बोल नहीं पा रहे हैं। तुम पूरी भैया हमारी तो ले लो, तो अधूरी का जोड़ देगी। कैसा महसूस कर रहे हैं जनाब आप? शहर की सरकार बनने जा रही है, 15 अक्टूबर को मतदान है। अच्छा ही कोई चेयरमैन बने, ये मेरी इच्छा है। दो में से किसको आप ज्यादा बेहतर मानते हैं? सपा भाजपा को? नीलम आशीष कुशवाहा है। बात का काम हो जाए, हमारे गोविंदनगर में सड़क डल जाए, ऐसा कोई अभी गोविंदनगर में सड़क नहीं डली जी नहीं। मेन रोड हमारा करीब 20 साल से इसी तरह देख रहे हैं, कोई पानी भर जाए। 20 साल से गोविंदनगर नगर पालिका की हद में है, रोड नहीं बनी है, लोग शिकायत कर रहे हैं। जब 20 साल से यहाँ रोड नहीं बनी है तो कहाँ जाएंगे यहाँ के मतदाता?
हर 20 साल तो ऐसा हो गया है कि हम लोगों के घरों के सामने 4 महीना पानी भरा रहता है। जी। विधायक जी आती है तो उनसे भी कहते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी आते तो उनसे भी कहते हैं। क्योंकि हम लोग रावत जाने में रहते हैं तो बस्ती में रहते हैं। बस इस हिसाब से हम लोगों के सामने तो लगभग यही संकट है कि सड़क निर्माण की मांग लगभग 20 वर्ष की कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका ने भी समाधान नहीं किया। सुन तो रहे हैं कि टेंडर हो गया, देखो कब तक बनता है। 20 साल से गोविंद नगर के बाढ़वासी परेशान है, रोड के कारण से हताहत है। कैसा अध्यक्ष इस बार चुनेंगे आप? हमें तो अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो मतलब हर चीज को लेकर चले, जैसे कार्य में जैसे सुविधा, हर चीज की सुविधा होनी चाहिए। वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है गोविंद नगर है, ये गोविंद नगर में जितनी भी दुकानें बनी हुई है ये दुकानें हटनी है। नगर पालिका नई दुकानें आवंटन करने जा रही है। पहले निर्माण होगा, फिर इसके बाद आवंटन होगा। यहाँ के जो दुकानदार हैं क्या सोच रखते हैं? यही सोच रख रहे हैं कुछ जो है जो दुकानदार रहेंगे उनके लिए कुछ सुविधा मिलना चाहिए। ठीक है, नगर पालिका की दुकानें हैंगी, उनके जो सालों से चले आ रहे हैं जो लोग, उसे रोजी रोजगार से अपना पेट पाल रहेंगे, उसके जरिए उनको भी कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पर जो है नई दुकानें बन रही हैं, उन दुकान के बदले जैसे पुराने जो अधिकारी हैं लोग। भाजपा और सपा के दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। आप जानते हैं दोनों प्रत्याशियों को? हम नहीं जानते बाबू। दोनों प्रत्याशी को नहीं जानते हैं। आखिरकार आप चुनेंगे किसे? यहाँ का मतदाता किसको चुनने जा रहा है? सपा या भाजपा या अन्य पार्टियों को? हम अपने महाराज को चुनेंगे। कौन महाराज? आशीष चौबे। आशीष चौबे। ये आशीष चौबे की बात कर रहे हैं, बाखर की बात कर रहे हैं। बाखर को लेके क्या कहेंगे? हम मतदाताओं को प्रति जाएंगे। नगर पालिका चुनाव है, उपचुनाव है, क्या देखते हैं आप? कहाँ वोट डालेंगे? हमारे नंबरदार है उन्हीं को डालेंगे। अच्छा, नंबरदार की बात यहाँ आ रही है सामने कि चुनाव आ गए नगर पालिका के, आपका एक वोट करे चोट। आखिर चोट कहाँ देंगे आप? सब जने जैसे अपन होते ही, जैसे कि अरे अब कितने को लहर रो है होते ही हो जाने अपन को। अभी लहर क्या है? अबे तो कभी मालूम नहीं पड़ रहा। अभी क्या लहर है जी? बीजेपी लहर है। कहते हैं कि बीजेपी यहाँ लहर है। आज हम मतदाताओं को यहाँ देखेंगे, चुनाव के बारे में दुकानदारों से भी पूछेंगे कि क्या यहाँ पे हलचल चल रही है। जनाब नमस्कार, नगर पालिका चुनाव है, उपचुनाव है, 15 तारीख को मतदान है, तो क्या जान रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? एक वोट करे चोट। एक वोट अब ऐसा आएगा जैसी सब कोई करेंगे तो अपन करेंगे जी, इसमें कोई बुराई वाली बात आप कौन से बात किए जनाब? जी अपन 11 नंबर बात। 11 नंबर में काम हुआ है जी, अभी काम तो नहीं हुआ है, रोड बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। जहाँ पर भी है रोड इतना अच्छा आएगा, हाँ। अगर किसी को भी लाया जाए तो तुरंत वो चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। हाँ, यानी रोड की शिकायत है। रोड की पूरी शिकायत है कि रोड बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा? यही मेन रोड? हाँ, ये मेन रोड पूरा ये देखिए मेन रोड है। मेन रोड अभी नहीं बना हुआ है। अच्छा, पूरा रोड टूटा हुआ है, कहीं पर कोई भी नहीं है। अच्छा, पूरे गड्ढे हैं। ठीक है जनाब, हम दुकानदार की भी मंशा चाहेंगे। भैया चुनाव को लेके क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर आज हम गोविंद नगर बाढ़ में आए हुए हैं ताकि सच्चाई पता पड़े। एक वोट करे चोट। कैसा अध्यक्ष चाहेंगे इस बार आप कि शहर की तस्वीर और तकदीर बदल जाए? भैया अपन लोग भाजपा। अच्छा, भाजपा ने काम किया है। अब काम करे या ना करे। अच्छा, जीएसटी, आप दुकानदार हैं, जीएसटी जो घटी है गोली बिस्किट आदि सामानों पे, क्या सोच रखते हैं आप? अबे तो कुछ में नहीं आओ घट के, अभी किसी में घट के नहीं आया। और ये जो उत्सव मना रहे थे भाजपाई, अभी के बारे में और एक वोट करे चोट की तर्ज पर क्या सोच रहा है मतदाता? गली में देख लो सर, अभी तक काम नहीं हुआ है। जी, कौन सी गली में? नगर पालिका उपचुनाव को लेकर आज वोटरों के दिलो दिमाग में जद्दोजहद है कि आखिर नगर का नया अध्यक्ष हम चुने तो आखिर किसको चुने। किसी के पेट पर लात मारी जा रही है तो किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। आज हम गोविंद नगर वार्ड नंबर, कौन सा वार्ड जनाब? 23 वार्ड नंबर 23 के मतदाताओं की नब्ज टटोलने आए हैं। जानते हैं नब्ज यहाँ का मतदाता क्या चाहता है, क्या चाहते हैं आप जनाब? सर्वप्रथम आपका गोविंद नगर में आना, आपका अभिनंदन।
जी। वंदन करते हैं। जी आपने जो गोविंद नगर की तरफ ध्यान दिया, जी हम लोग मलिन बस्ती के नाम से पहचाने जाते हैं। जी यहाँ जो वार्ड है वो उपेक्षा का शिकार होता चला आ रहा है। जी लंबे समय से जी हम लोग गोविंद नगर का जी एक लंबा क्षेत्र है और देखें तो नई बस्ती के रूप में जी इजाद हुआ है। तो हम सन 83 से यहाँ जो देखते आ रहे हैं, जो भी प्रतिनिधि आया है बढ़ चढ़कर हम लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे वो निर्वाचन का बात काम हो, चाहे शासन प्रशासन की कोई भी मदद इस हो। बार क्या मंशा है उपचुनाव को लेकर? कैसा अध्यक्ष चाहिए आप? हम लोगों को चाहिए, एक लंबे समय से हम लोग रोड की मांग कर रहे हैं, एक विकास का की लहर आना चाहिए। अभी तक जो देखा गया, एक नगर पालिका में जो भी अध्यक्ष पद पर आता है वो अपना एक सीमित सोच लेकर एक शहरी क्षेत्र तक ही वो अपनी सोच को रखता है। आपने मुन्ना लाल अभिलाषा का कार्यकाल भी देखा, सरला जैन का, घनश्याम दास साहू नीलम का भी देखना आपने कार्यकाल, सुभाष जायसवाल का भी देखा। आखिर यहाँ के वोटरों की उम्मीदों पर कौन खरा उतरा है? वर्तमान में समाजवादी पार्टी गठबंधन और शायद भाजपा, दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। देखिए, हमारे लिए प्रत्याशी वही अच्छा है जो हम लोगों के पक्ष में हम लोगों की बातों को सुने। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का विकास हो और हम लोगों को एक शिक्षित, एक ललितपुर शहर से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि चाहिए जो हम लोगों की बातों को रखे और हम लोगों के विकास का कार्य करे। ये थे यहाँ के वोटर। कैसा आपको इस बार का अध्यक्ष चाहिए नगर पालिका का? बोलो बोलो बोलो। अच्छा चलिए, तो समझते नहीं, अच्छे ही चाहिए अब। अच्छा, क्या महसूस कर रहे हैं? चुनाव आ गए हैं, पहले आप बसपा में थे, फिर आप सपा में आए, फिर आज भाजपा में हैं। देखिए ऐसा है, और ललितपुर के अधिकतर कार्य नगर पालिका के आपने किए हैं। आज भी हगा पुल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, काम भी आपने किया है। मैं कैलाश लाल कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष एक जाति की पार्टी है। और आज हम गोविंद नगर रावतियाना में रहते हैं। गोविंद नगर दोबारा बोल। राजनीति की उठापटक, पुलिस प्रशासन का हालचाल, सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।